हे नंदीश्वर, आप अपने ही अवतार की कथा सुनाओ, आपका अवतार कैसे हुआ। नंदी भगवान कहने लगे, हे सनकादि महात्माओं सुनो, मेरे पिता का नाम शिलाद है। बड़े ऋषि थे शिलाद ऋषि, ब्राह्मण थे। मेरे पिता ने पितरों का उद्धार करने के लिए बहुत कठोर तप किया। देवराज इंद्र प्रकट हो गए और शिलाद से यानी मेरे पिता से वरदान मांगने को कहा। शिलाद मेरे पिताजी ने कहा कि हे इंद्र देवता, अगर तुम मेरी तपस्या से प्रसन्न हो, जो मेरे एक पुत्र की इच्छा है, ऐसा पुत्र होना चाहिए जो अयोनिज हो। अयोनिज का मतलब मां के गर्भ से पैदा नहीं हो, अजर हो, अमर हो, ऐसा पुत्र चाहिए। इंद्र ने कहा यह तो मेरे बस की बात नहीं है, अजर अमर होने का पुत्र मैं नहीं दे सकता। तो फिर कौन दे सकता है? अगर अजर अमर होने का पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए, तो तुमको भगवान शंकर की तपस्या करनी पड़ेगी। तब शिलाद ने 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करी। हड्डी का ढांचा बस बचा, बाकी पूरे शरीर के मांस को जानवर खा गए। भगवान शिव ने शिलाद मुनि की तपस्या देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट होते ही भगवान शंकर के दर्शन करके शिलाद मुनि तुरंत भगवान शंकर के चरणों में गिर गए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। शिलाद मुनि कहने लगे, महेश यदि तुष्टोसी, हे महेश, हे भगवान तुम प्रसन्न हो, यदि वा वरदस्व में, तुम अगर यदि वरदान देने वाले हो तो मेरी एक इच्छा है। क्या? इच्छामि त्वत्समं पुत्रम मृत्युहीनम अयोनिजम। आपके समान एक पुत्र हो मेरे, जो अजर हो, अमर हो, अयोनिज हो, मां के गर्भ से पैदा नहीं हो, ऐसा पुत्र चाहता हूं। आप सरिस खोजो कह जाई। भगवान ने कहा कहां खोजने जाएंगे, मेरे समान पुत्र तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तुमको वरदान भी दे दिया हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और हे शिलाद मुनि, तुमको जगतपति के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पितुर वही जगताम मुनि है। कुछ समय बाद में शिलाद मुनि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक वरदान ये भी था कि अयोनिज होना चाहिए, मां के गर्भ से नहीं। उस समय उस यज्ञ में एक दिव्य तेज निकला यज्ञ कुंड में से। शिलाद मुनि में वो तेज प्रविष्ट हो गया, एक दिव्य तेज के रूप में निकला। वही तेज एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। उस यज्ञ कुंड में से बालक प्रकट हुआ जो अयोनिज था। कोई मां के, नंदीश्वर का जन्म नहीं हुआ किसी मां के यहां। जो ही बालक ने जन्म लिया अर्थात प्रकट हुए, आकाश में गंधर्व जो है गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अग्नि के समान वह बालक कांतिवान, जैसे शंकर भगवान थे वैसे के वैसे ही, 3 नेत्रों वाले, 4 भुजाओं वाले, जटा मुकुट को धारण करने वाले, त्रिशूल आदि शस्त्र को धारण करने वाले, रुद्र के समान रूप वाले, सबके प्रणाम करने वाले बालक को देख करके शिलाद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। बोले नंदीश्वर भगवान की जय हो। शिलाद मुनि ने बालक को प्रणाम किया। प्रकट हुआ न इसलिए प्रणाम किया, पिता होते हुए भी प्रणाम किया। कहा आपको देख करके आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए आज आपको देख करके मेरे को आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए आज से आपका नाम नंदी होगा। आनंद से नंदी। शिलाद मुनि ने उस बालक का 5 वर्ष में ही यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। एक दिन वह शिलाद मुनि मित्र देवता और वरुण देवता के पास में बैठे हुए थे। या मित्र नाम के देवता, वरुण नाम के देवता शिलाद मुनि से मिलने के लिए आए। अचानक उस बालक को देखा वरुण भगवान ने,
हे मुनि, ये बालक किसका? कि महाराज यज्ञ कुंड में से निकला हुआ बालक है, मेरा ही पुत्र है। अब सुनो, वरुण भगवान कहने लगे, ये बालक है तो बड़ा सुंदर, अच्छा बालक है, 3-3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं इत्यादि इत्यादि, और देखते ही आनंद मिलता, आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हे शिलाद मुनि, इस बालक की उम्र, आयु ज्यादा नहीं है, केवल 1 वर्ष की उम्र है। शिलाद मुनि उदास हो गए, रोने लगे, मूर्छित हो गए। अभी वो बालक 1 वर्ष का नहीं हुआ। अपने पिता को रोते हुए देख करके वह नंदी कहने लगे, हे पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? शिलाद मुनि ने कहा, हे पुत्र, आपकी आयु की सुन करके और मेरे को बड़ी पीड़ा हुई। ऐसे वरुण भगवान देवताओं ने कह दिया तुम्हारी उम्र 1 वर्ष की है। नंदी भगवान ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, 1 वर्ष की नहीं, मैं इसको पलट सकता हूं। कैसे? मैं शंकर भगवान की तपस्या करूंगा और शंकर भगवान की उपासना करके मृत्यु को जीत लूंगा। शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं, वरदान देने में तो श्रेष्ठ है ही, बिना सोचे समझे वरदान तो दे ही देते हैं। लेकिन हमारे जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया, उसको मेटने की शक्ति भी शिव जी के पास है, परिवर्तन करने की शक्ति भी शिव जी के पास है। भावही मेटी सकही त्रिपुरारी, विधाता के विधान को भी पलटने की, परिवर्तन करने की शक्ति है तो केवल शंकर भगवान में। इसलिए मैं मृत्यु को जीत लूंगा। नंदी ने भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव माता पार्वती के साथ में प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया कि तुम दुख रहित हो जाओगे। तुमने ऐसी तपस्या की है, ऐसी तपस्या की है कि जो तुम्हारी मन में जो इच्छा है, तुम्हारे पिताजी की जो इच्छा थी, मेरा पुत्र अजर अमर हो जाए, शिव जी ने कहा तुम्हारे पिताजी की इच्छा पूरी करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, जाओ हे नंदी, तुम अजर अमर बन जाओगे। आज से अजर अमर तो बन ही जाओगे, मेरे साथ रहोगे और मेरे जितने भी गण हैं उनमें प्रधान गण के रूप में तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। मेरे समान ही तुम्हारे में बल होगा और तुम मेरे समीप ही वास करोगे। भगवती उमा के कहने पर भगवान शिव ने नंदी को गणेश्वर का पद प्रदान किया और नंदीश्वर का विवाह भी किया। मरुत कन्या सुयशा के साथ में नंदी जी का विवाह हुआ। शिव जी ने कहा, हे नंदी, और कोई वरदान मांगो। नंदी ने कहा, बस आखिरी वरदान यही है, मैं जब तक जीऊं, इस धरती पर रहूं, संसार में रहूं, आपके चरणों से दूर नहीं हूं। भक्तिर्भवतु मे देवी पादयोस्ते सदा मम, तुम्हारे चरणों की सेवा करता रहूं। बोले शंकर भगवान की जय हो, नंदीश्वर भगवान की जय हो। ये भगवान शंकर का अवतार हुआ, नंदीश्वर भगवान।